अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ आबिद चौधरी हैं और हम तबसरा कर रहे थे अभी अपने एक और व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के ऊपर जो मरी रोड के ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा तो मैं आपको इसका मैंने अपनी रिपोर्टिंग में भी कहा, जो लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी, अभी मैं थोड़ा सा आपको और भी इसका बता देता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च जो है, ये जो धरना है, ये जो जलसा है, अब इसका लायामल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही करेंगे, वही बताएंगे कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मगर फैज़ाबाद जो ट्विन सिटी का संगम है, वहाँ से लेके जो मरी रोड है पूरी चांदी चौक तक खचाखच भरी हुई है। हर तरफ इंसानी सरों का समंदर नज़र आ रहा है। और इमरान खान जिस क्राउड को निकालने की बात कर रहे थे, वो क्राउड निकला है उनके साथ और उनकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक की है। तो साहब ये बताएं कि इस क्राउड के हवाले से आप क्या कहेंगे? चार्ज क्राउड है और लोग इमरान खान की कॉल के ऊपर लोगों ने, और ख़ासकर यंग ने और ख़ासकर ख्वातीन ने भी, और बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने लब्बैक कहा और मरी रोड को खचाखच भर दिया। क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले क्योंकि मैं ये जो 1 महीने का मोबिलाइजेशन कर रहे थे इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की सूरत में जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में अपना शाह महमूद कुरैशी साहब थे और जनूबी पंजाब में असद उमर गए हुए थे, लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हुए हैं। और ये जो उनका कहना था या उन पे जो हमला हुआ था, उसकी वजह से लोगों की हमदर्दियाँ भी इनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है यहाँ पे मौजूद है। शमशाबाद एडेड यूनिवर्सिटी से लेके आप देख रहे हैं चांदनी चौक तक लोगों का एक रश है, जमे गफ़ीर है और लोगों को खड़े होने के लिए जगह भी मुश्किल मिल रही है। और ये कि इमरान खान साहब आवाम को निकालने में कामयाब हुए हैं। ये जो इनका लाहौर वाला जलसा था, उसके बाद ये आवाम जो है ये बहुत बड़ी तादाद में निकली है। अच्छा, एक बात ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है, हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, रास्ते बंद किए हैं और कोशिश ये की है कि थोड़ा कम से कम लोग जो है वो इस जलसे को ज्वाइन कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विन सिटी जो फैज़ाबाद है, उसको कंटेनर लगा के चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी का रास्ता मुनक़ते, आपस में रब्ता भी मुनक़ते हो चुका है। तो ये बताएं कि बेसिकली चूँकि उन्होंने प्लानिंग तो की है कि यार अवाम ना आ सके, उसके बावजूद भी अवाम आई है। तो अब क्या समझते हैं कि इमरान खान ने ये मैसेज दे दिया है इदारों को, और जिन लोगों को उन्होंने मैसेज देना था कि यार मेरे साथ तो अवाम है, और गुज़श्ता जो उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, ऊपर नीचे जो उन्होंने हैट्रिक, डबल हैट्रिक की है और 6, 7, 8 जो कौमी असम्बली की सीटों से वो विन करके आए हैं, उसके बाद आज उनके साथ जो अवाम आई है, तो क्या वो आप समझते हैं कि ये जो मैसेज देने में कामयाब हुए इमरान खान साहब? जी बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये कहा कि यहाँ पे हमला होना है या इस तरह की, ये तो हर गवर्नमेंट, चाहे वो खान साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे वो नून लीग की है या कोई भी गवर्नमेंट थी, वो ये हथकंडे इस्तेमाल करती है डराने के लिए कि लोग कम से कम जो है ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी ट्विन सिटी इस्लामाबाद और पिंडी के लोग निकले हैं और बड़ी तादाद में निकले हैं। क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद इसका किला है PTI का, और एक बहुत बड़ा क्राउड जो है निकला है। ये मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब जो 1 महीने से मोबिलाइज़ कर रहे थे लोगों को, वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं कि हम अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात कर रहे थे कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी कि यहाँ के ऊपर, यहाँ पे खालिद खुरासानी ग्रुप है, तहरीक तालिबान है, TLP वाले हैं, वो इमरान खान पे हमले कर सकते हैं। तो एक तो ये थ्रेड अलर्ट ये भी उन्होंने जारी किया, और उसके बाद इसका नुकसान ये हुआ कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट हमारे मुल्क में बहाल हुई है, सामने ही हमारे शमशाबाद क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तो क्रिकेट को इंटरनेशनली इस इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई है और ये खुद को हमला है। उस हिसाब से वफाकी वज़ीर दाखिला का हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और बैसियत कौम, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो ज़राए इस्तेमाल किए हैं इस जलसे को नाकाम करने के लिए, बेसिकली उन्होंने क्रिकेट के ऊपर एक ऐसी ज़र्ब मारी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, अगर ये इस तरह का पैगाम जाता है, और ये जो लीक भी हुई है, ये प्रेस रिलीज, और जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें भी उन्होंने कहा गया है कि जी यहाँ पे TLP है और फलां है और फलां है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला होने के नाते इस तरह का बयान देंगे तो इंटरनेशनल जो अक़वाम है उन पर हमारा क्या मैसेज जाएगा, हमारा क्या इमेज बनेगा? सरदार साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान उन्होंने किन बुनियादों पे दिया है या किस वजह से दिया है? मेरा ख्याल है कि ये जो है अपने हरीफों को डराने के लिए ये बयान दिया गया है। हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ से आप देख रहे हैं कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मेसाहब ना हो और ना ही ऐसा हम इसके मुतामिल हो सकें। और
राना सनाउल्लाह साहब ने, जैसे कि माजी में हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हरबे इस्तेमाल करती है कि वो अपने दूसरे मुखालिफिन को रोकने के लिए, लेकिन जिससे निकलना है उससे निकलना है और रोका नहीं जा सकता। ठीक है, आने वाले को या जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। ये हथकंडे होते हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है तो इस पर नो डाउट कि बड़े अरसे के बाद हमारा दुश्मन इंडिया और मुख्तलिफ हीले बहानों से ये करता रहता है, प्रोपोगंडा करता रहता है, कंपेन करते हैं ताकि ये जो हमारे यहाँ पे कोई क्रिकेट टीम या कोई खेल होगा इनेकाद ना हो। अभी आप माजी में देख लें कि उनका जो है ना ये एक अभी हमारे आर्मी चीफ को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि उन्होंने कहा जी इसको जो ना कंट्रोलाइज कर रहे हैं कि जनाब ये आर्मी चीफ जो है ना इंडिया के हक़ में बेहतर नहीं है। हालांकि सबको पता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और जो मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह ताला वही करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह आर्मी ने भी फैसला किया है कि जी हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। जमहूरियत लेकिन सर ये तो आर्मी का जो ऐलान है वो आपने ये बात की है तो ये एक नया मौजू छिड़ गया है। ये बताएं कि आर्मी तो पिछले 75 सालों से सियासत में है ना, ये तो एक गपशप है कि जी हम नहीं करेंगे। ये सरदार साहब पहली मरतबा हुआ है जी जी कि जो मोस्ट सीनियर जनरल हैं उनको हाँ ये बात आपकी सही है कि यार कोई भी जनरल जो है वो सुपर सीड नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ। और माजी में ऐसा ही हुआ है कि जर्नैल जो भी हैं जो हर आने वाला लेके आता था उसने उसी की जो है ना गवर्नमेंट को ख़त्म किया है। यार देखें ना, आप मुझे ये बताएं, हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा है। इससे पहले जो जनरल बाजवा थे वो तीसरे नंबर पे थे, मुशर्रफ जो थे वो चौथे नंबर पे थे, रहील शरीफ भी तीसरे नंबर पे थे। अब इन लोगों को उठा के जब उन्होंने ऊपर किया है तो आपने रिजल्ट भी देखे। खैर पर ये है कि देखे ना, जमहूर के लिए इससे बड़ा और कोई अच्छा साइन नहीं हो सकता जो अब की तैनाती नहीं जी, अगर अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जी और आइंदा भी जो फैसले हों मेरिट पे हों और सबसे अच्छे फैसले वही होते हैं जो मेरिट पे हों। और पाकिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस तरह के पोजीशन में या इस तरह की हरकत जो करें या इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान कमज़ोर होता है। मैं तो बीइंग पाकिस्तानी यही कहूँगा कि ऐसे फैसलों को से जिंदा बरतना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद बाकी कुछ। यानी आज का आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है, जो तैनाती हुई है वो मेरिट पे हुई है और इसी तरह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हुई है। नाज़रीन किराम, आज का जो मैसेज है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती हुई है वो मेरिट पे हुई है और हमारे बाकी जो इदारे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल होनी चाहिए कि किसी भी इदारे में कोई अपॉइंटमेंट हो, काम हो, नौकरी हो, कोई भी काम हो, वो सारा मेरिट और इंसाफ पे होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का